हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, आज हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल आते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, हमारे भारत की विविधताएं यानी कि डाइवर्सिटी, वी आर डाइवर्स कंट्री, है ना? तो फिर आपको क्लोथिंग्स में भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और खासकर जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उस पे सवाल आते ही आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया, और इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे साड़ी से। तो सबसे पहले पोचमपल्ली साड़ी की बात करते हैं। ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों जगह पे देखने को मिलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आ चुके हैं, जो पोचमपल्ली कहाँ की साड़ी है, या फिर ठीक है, ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, इस तरीके से भी सवाल आए हुए हैं। तो बेसिकली ये सिल्क एंड कॉटन साड़ी पे एक तरीके का मोटिफ, मोटिफ का मतलब होता है डिजाइन, आप समझ लो। और ज्योमेट्रिक इकट, इकट का मतलब हो गया प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वो हो गया। और ये एयर इंडिया क्रू जो है, हमारे जो एयर होस्टेस होते हैं एयर इंडिया के, वो पोचमपल्ली साड़ी पहनती हैं और इसीलिए जानी भी जाती हैं। ठीक है, तो पोचमपल्ली कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आपको याद रखना होगा। उसके बाद आता है पटोला। पटोला पाटन डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां से ये आया है। लग्जूरियस साड़ी होती है, ये हैंडलूम साड़ी होती है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। फिर आता है बालूचारी, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का है। कैसे याद रखोगे? तो सोचो, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का बालूशाही बहुत ही फेमस है, उससे आप आसानी से याद कर सकते हो। बालूचारी कहाँ का है? तो मुर्शिदाबाद का है। बाकी आपको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आपको पता हो जो बालूचारी कहाँ का है वो काफी होगा। उसके बाद जामदानी। जामदानी इज इंपॉर्टेंट, इट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आपको पता होना चाहिए। और ये मसलिन क्लोथ जो होता है, ममता बनर्जी ये बहुत पहनती है जामदानी साड़ी। ठीक है, फाइनेस्ट मसलिन विद ओपेक पैटर्न्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, हैंडलूम है ये। और मसलिन क्लोथ पे एक तरीके की यहाँ पे का काम हो रहा है, ओपेक ओपेक पैटर्न बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। फिर आता है टेंचोई ब्रोकेट्स। नाम थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन है ये साड़ी वाराणसी की। ठीक है दोस्तों, और बनारसी साड़ी जो है, इसी में बनारसी साड़ी भी आती है, उसी पे बनारसी साड़ी पे ही काम होता है, और इस तरीके के पैटर्न्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसको सिंगल और डबल रैप कहते हैं। इतना सब कुछ जानने की जरूरी नहीं है, बस आप समझो बनारसी साड़ी पे ही एक तरीके का काम होता है, जिसको टेंचोई ब्रोकेट्स कहते हैं। आता है चंदेरी साड़ी। चंदेरी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इससे सवाल आते हैं, कैसे याद रखोगे? तो ऐसा है, जो चंदेल राजा हुआ करते थे, चंदेल, चंदेलाज आपने सुना होगा, है ना? चंदेलाज। तो वहां से आप इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे खजुराहो टेम्पल डाल रखा है। खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? तो चंदेला के द्वारा ही बनाया गया था। चंदेला जो किंग थे उनके द्वारा। तो चंदेरी साड़ी कहाँ की हुई? तो मध्य प्रदेश की। ठीक है, उसके बाद आता है इलकल। इलकल इज फ्रॉम कर्नाटका, के ए से आप याद रख सकते हो। वैसे आपको के ए बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है ना, जो आपको एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलती है, कसौटी एम्ब्रॉयडरी इसको कहते हैं, जिसमें आपको रथ, एलिफेंट्स, घोड़े, ये सब आपको एम्ब्रॉयडरी के रूप में बनाया जाता है। तो ये इलकल है। इलकल इज फ्रॉम कर्नाटका। और पीछे में बादामी केव है दोस्तों। ये पीछे में बादामी केव है, जो कि मैंने आपको फोक डांस में बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तात की बात कर लेते हैं। तात इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तात साड़ी ये है। इसमें क्या होता है ना, जो क्रिस्प कॉटन साड़ी होती है, ये रिवाइव कहता है ना, रिवाइव डाल के क्रिस्प किया जाता है, एंड प्रिंटेड डिजाइन, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तात इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कुछ बिहार के भी पार्ट में देखने को मिलता है, ये आपको भागलपुर के आसपास, लेकिन नहीं, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए तो योर प्रायोरिटी शुड बी वेस्ट बंगाल। नौवारी साड़ी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कास्ता साड़ी भी कहते हैं। क्या है ये? तो ये 9 यार्ड की साड़ी होती है, थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, इसी कारण से इस पर इस तरीके के पैलेट्स बनाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और एक डांस मैंने आपको बताया था, लावनी। लावनी का मतलब होता है लावण्य, यहाँ से ये रूट वर्ड है। लावण्य का मतलब होता है ब्यूटी। सॉरी, मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, और वहां पे इस डांस में आपको नौवारी साड़ी पहन के महिलाएं डांस करती हैं। ये महाराष्ट्रियन साड़ी है, मराठी साड़ी है, कह लीजिए नौवारी साड़ी। ठीक है, फिर आता है बोमकाई। आप निर्मला सीतारमन जी हैं, ये आपको
बोमकाई साड़ी पहनी हुई हैं और ये यूनियन बजट पेश करने जा रही थी। यही इमेज मैंने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि मैंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था ये एज़ अ बोमकाई साड़ी। बोमकाई साड़ी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। कन्फ्यूज़ मत होना दोस्तों, निर्मला सीतारमण को देख के कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? आप ये समझ जाओ जो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? और ये एक तरीके का सिल्क एंड कॉटन साड़ी है विद इकट। इकट का मतलब पैटर्न, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? एम्ब्रॉयडरी भी है, डिटेल्ड थ्रेड वर्क देखने को मिलता है। बोमकाई साड़ी इज़ फ्रॉम ओडिशा। ओ से आप याद रख सकते हैं। कॉनरैड की बात कर लेते हैं। कॉनरैड इज फ्रॉम तमिलनाडु। ये तो उसका अल्ट्रा मॉडर्न वर्जन है, लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल स्टाइल में जाओगे तो उसमें मोटे मोटे बॉर्डर होते हैं और जिसपे एलिफेंट्स हो गए और घोड़े हो गए, इन सब की का मोटिव बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कोसा साड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। ये छत्तीसगढ़ का ये आप समझ लो क्लोथिंग है और यहाँ पे ट्राइबल आपको दिख रहे होंगे, ट्राइबल्स इमेजेस मोटिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है? और ये एक तरीके का सिल्क साड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है पैठानी साड़ी। पैठानी साड़ी महाराष्ट्र का है। सिल्क साड़ी विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें पैरट, पिकॉक, इन सब के मोटिव बनाए जाते हैं। फिर आता है कलमकारी साड़ी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2016 में सवाल भी आ चुका है। मैंने आपको ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में भी कलमकारी का जिक्र किया था। ये आपको आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों जगह देखने को मिलता है। ये डिजाइन हैंड पेंटेड यूजिंग अ पेन। ये आपको पेन से बनाया गया हुआ है, ये हाथ से साड़ी बनाई गई है। और हाँ, हाथ से साड़ी बनाई जाती है। एक मधुबनी बिहार में जगह है, मधुबनी, वहां पे मधुबनी पेंटिंग है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है ना। अब वहां भी महिलाएं क्या करती हैं, बैठती हैं और साड़ी पे पेन की सहायता से ड्रॉ करती हैं, जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। वहां पे ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं उसको साड़ी पे उकेरा जाता है। सिमिलरली कलमकारी साड़ी भी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते ही आते हैं। फिर आता है कसाबू साड़ी, जो कि केरला का है। दोस्तों अगर आपने हमारी क्लासिकल डांस वाली वीडियो देखी होगी तो मोहिनी अट्टम साड़ी में आपको पता, मोहिनी अट्टम डांस में साड़ी का इस्तेमाल होता है जिसमें गोल्डन बॉर्डर्स होते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली ये तो ब्राइडल अटायर है। वैसे आपको बता दें जो मोहिनी अट्टम में भी कसाबू साड़ी का इस्तेमाल होता है, थिक गोल्डन बॉर्डर जिसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है दाबू। दाबू क्या है ना, एक तरीके का ब्लॉक प्रिंटिंग है, जैसा कि आप यहाँ पे इस महिला की साड़ी में देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है ना, मड रेसिस्ट हैंड ब्लॉक होता है, प्रिंटिंग होता है जिस किस पे, तो कॉटन फैब्रिक पे। ये आपको पता होना चाहिए। डाबू इज फ्रॉम चित्तौड़गढ़ राजस्थान, इसको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं। पोचमपल्ली इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पटोला इज फ्रॉम पाटन गुजरात। बालूचारी मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। कैसे याद रखोगे, तो बालूशाही मुर्शिदाबाद का बहुत ही फेमस है। जामदानी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तांचोई ब्रोकेट्स बनारसी साड़ी पे ये काम होता है, पैटर्न बनाया जाता है। चंदेरी साड़ी, चंदेल के राजा थे, मध्य प्रदेश। इलकल, इलकल इज फ्रॉम कर्नाटका, जैसा कि हमने आपको बताया। तांत जो है वो वेस्ट बंगाल का है। नौवारी जो है वो महाराष्ट्र का है। मैंने लावण्य यानी कि लावनी डांस के बारे में बताया था, वहां पे नौवारी साड़ी देखने को मिलता है। बोमकाई इज फ्रॉम ओडिशा, जो आपको निर्मला सीतारमण पहनी हुई थी, यूनियन बजट पेश करने जा रही थी, तो वो बोमकाई साड़ी पहनी हुई थी। कॉनरैड इज फ्रॉम तमिलनाडु। कोसा इज फ्रॉम छत्तीसगढ़। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इस पे आपको ट्राइबल मोटिव देखने को मिलेंगे। पैठानी साड़ी जो है ये आपको महाराष्ट्र का है। कलमकारी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश का है। कासाबू इज फ्रॉम केरला। दाबू जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का है। दाबू का मतलब दबा के ब्लॉक प्रिंटिंग बनाना, है ना। कहाँ पे, तो राजस्थान में, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई साड़ी की बात। अब हम लोग कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस को देख लेते हैं जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आपको फेरन जो होता है, जम्मू कश्मीर में आपको अक्सर आपने अगर हमारी जम्मू कश्मीर की फोक डांस वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको दिखाया होगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों का अटायर किस तरीके का होता है, किस तरीके के कपड़े वो पहनते हैं, परिधान क्या होता है उनका। तो आप समझो जो जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं उसको फेरन बुलाते हैं। उसमें क्या होता है ना, जो आपको लॉन्ग लूज गाउन worn बाय बोथ मेन एंड वुमेन। अब जैसे समझो ठंड ज्यादा होती है तो ऐसा लगता है जो कंबल को सिल लिया गया है उसी को फेरन कहते हैं। मतलब कंबल इज कन्वर्टेड इनटू अ ड्रेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेरन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। फेर जो हिंदी में कहते हैं ना, फेर,
ठीक है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। फिर आता है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और इससे सवाल आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कंपटीशन से लेकर बड़े बड़े कंपटीशन तक। कहानी क्या है, सवाल कैसे आते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। एक तो सबसे पहले आ जाएगा जो पश्मीना शॉल कहाँ का है, तो कश्मीर का है। अक्सर लोगों को ये पता होता है, ठीक है। अब थोड़ा जब हाई लेवल कंपटीशन होगा तो फिर पूछेंगे किस शीप से ये निकलता है। तो दोस्तों ये किसी शीप से नहीं निकलता, ये गोट से निकलता है दोस्तों, ठीक है। एक तरीके का गोट होता है, कश्मीरी गोट होता है, जो पश्मीना शॉल देता है। इसको चैंग थैंगी शायद कहते हैं, चैंग थैंगी गोट। तिब्बतन रीजन में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसी के छोटे छोटे वूल से, हेयर से आपको पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। ये एक लग्जूरियस वुमन शॉल होता है। खासियत क्या होती है, ये बहुत ही पतला होता है लेकिन बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया पश्मीना शॉल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की एक जगह है चंबा, वहां पे एक चंबा रुमाल देखने को मिलता है, जिसमें हैंडकरचीफ होता है विद एम्ब्रॉयडरी। अब रुमाल में क्या होगा ऐसा। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट आता है पंजाब का। पंजाब का फुलकारी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलती है ऑन दुपट्टा एंड शॉल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा में दामन देखने को मिलता है। मैंने आपको हरियाणा का जब फोक डांस कराया था तो उसमें बताया था एक डांस होता है खोरिया। खोरिया में क्या होता है, जो महिलाएं शादी के दिन जब पुरुष बारात चले जाते हैं तो महिलाएं रात भर डांस करती हैं। तो उसमें एक लंबे लंबे स्कर्ट पहनी हुई बहुत सारी महिलाएं डांस करती हैं। उस स्कर्ट को हम लोग दामन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि हरियाणा का ट्रेडिशनल अटायर है। उत्तराखंड का है घाघरी। घाघरी मतलब घाघरा, आप समझ जाओ। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बनारसी साड़ी, ठीक है। बनारस जगह है। टेंचोई ब्रोकेट्स मैंने आपको बताया, जो बनारसी साड़ी पे ही एक काम होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए चिकनकारी, ठीक है। चिकनकारी, चिकनकारी में क्या होता है ना, ये बेसिकली एम्ब्रॉयडरी वर्क है। अब यहाँ पे आपने दो एम्ब्रॉयडरी वर्क फेमस वाले देख लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, पंजाब की फुलकारी, पी फॉर पंजाब, पी फॉर फुलकारी इज एम्ब्रॉयडरी वर्क। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है। आते हैं राजस्थान के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें धोती कुर्ता बहुत ही कॉमन है जितने भी स्टेट्स में, इसलिए मैंने इसको हटा ही दिया है। इसलिए हटा दिया है क्योंकि इससे सवाल तो धोती कुर्ता से आएंगे नहीं, तो फिर क्यों लिस्ट को लंबा किया जाए, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। कमिंग बैक टू द थिंग, घाघरा चोली राजस्थान, चनिया चोली गुजरात, ठीक है दोस्तों। समझ गए होगे क्या चीज है, लॉन्ग स्कर्ट विद ब्लाउज, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में एक अंग रखा होता है दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे। आपने देखा होगा एक तरीके का मुरेठा लगा के जो राजस्थानी अटायर जो होता है, मूछ वाले जो ड्रेस पहनते हैं, जो ड्रेस पहनते हैं नीचे, वो होता है अंगरखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बांधानी जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का है। बांधानी गुजरात में भी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब इंपॉर्टेंट ये है गुजरात का जिससे सवाल बन सकते हैं, वो है केडीयू। केडीयू क्या होता है, शॉर्ट कोट होता है वर्न बाय मेन ड्यूरिंग ट्रेडिशनल डांसेस। अब कैसे याद रखोगे कोट जो पहनते हैं गुजरात के, तो उससे आप रिलेट करके समझ सकते हो। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो नौवारी साड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नौवारी साड़ी, पैठानी साड़ी, ये जो महाराष्ट्र का जो है ये 9 यार्ड साड़ी होता है, यूनिक स्टाइल होता है। मैंने आपको लावनी का एग्जांपल दे ही दिया था। फिर आता है गोवा का पानो भाजू, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। पानो भाजू ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन, ठीक है। उसके बाद कुनबी साड़ी। कुनबी बेसिकली एक तरीके का मतलब ट्राइबल लोग हैं, और शिवाजी की जो मिलिट्री आर्मी थी उसमें सबसे ज्यादा कुनबी मराठा हुआ करते थे, बहुत ही बहादुर माने जाते थे कुनबी मराठा, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे कुनबी साड़ी आप देख सकते हैं, सिंपल कॉटन साड़ी वर्न बाय द ट्राइबल वुमन, है ना। उसके बाद आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पट्टू पवदाई। ये सिल्क स्कर्ट होता है विद ब्लाउज फॉर यंग गर्ल्स। आपने अगर साउथ की बहुत सारी मूवी देखी होगी तो उसमें अक्सर आपने बच्चियों को देखा होगा जो दो चोटी करके, मतलब ये जो डबल, इसको क्या कहते हैं, पैलेट्स कहते हैं पता नहीं, और जो ड्रेस पहनी होती है घाघरा टाइप का और एक शर्ट टाइप का जो होता है ना, तो उसको कहते हैं पट्टू पवटाई। फिर आता है वेस्टी। वेस्टी इज अ ट्रेडिशनल धोती वर्न बाय वुमन। अक्सर शादियों में जो तमिलनाडु में जब शादियां होती हैं तो जो पुरुष जो गोल्डन कलर का धोती पहनते हैं ना, जिसका गोल्डन बॉर्डर होता है, उसको वेस्टी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है केरला। केरला में आपको मुंडू एंड नेरियथु, ये एग्जैक्टली सेम है। ट्रेडिशनल व्हाइट एंड गोल्ड साड़ी जो होता है ना, उसको मुंडू एंड नेरियथु कहते हैं। फिर आता है
कसाबू साड़ी जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है। व्हाइट साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर अक्सर आपको शादियों में देखने को मिलता है। गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी आपको मोहिनीअट्टम डांस में भी देखने को मिलता है। मुंडू धोती लाइक गारमेंट वर्न बाय मेन, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मुंडू नेरियथु क्या है, तो व्हाइट शर्ट विद धोती। ठीक है, फिर कर्नाटका की बात करते हैं। मैसूर सिल्क साड़ी, मैसूर वहां की जगह है, आपको पता चल गया होगा। इलकल हमने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, साड़ी विद इट्स डिस्टिंक्टिव रेड बॉर्डर, जिसपे कभी कभी काम भी देखने को मिलता है, यानी कि मोटिव्स देखने को मिलते हैं। फिर आंध्र प्रदेश का पोचमपल्ली साड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लहंगा बोनी जस्ट लाइक लहंगा चोली। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना का गढ़वाल साड़ी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं इस पे। उसके बाद धोती कुर्ता नॉट इंपॉर्टेंट, ये छूट गया, मैं यहाँ पे सोच हटा दूंगा इसको। और वेस्ट बंगाल का बालूचारी साड़ी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, तांत साड़ी बड़ा ही इंपॉर्टेंट। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी आपको फोक म्यूजिक भी है। ठीक है दोस्तों, साड़ी भी है, क्योंकि बेसिकली संबलपुर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ के कल्चर्स को अच्छे से इंटैक्ट किया जाता है, मतलब अच्छे से वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। दैट्स वाई वहाँ पे आपको संबलपुरी साड़ी भी देखने को मिलेगी, संबलपुरी सॉन्ग भी देखने को मिलेगी। एक गाना आया था सोना महापात्रा का, रोंग पाती, सवाल भी आया हुआ है इस पे। ठीक है, ये एक तरीके का संबलपुरी फोक सॉन्ग है। फिर आता है पासपल्ली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको साड़ी में चेकर्ड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पासपल्ली साड़ी में। असम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है मखेला चैदौर, सवाल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये आपको पता होना चाहिए। ये महिलाएं पहनती हैं, टू पीस गारमेंट फॉर वुमेन। आपको बिहू जो डांस होता है असम में, वहां पे महिलाएं मखेला चैदौर पहन के दिखती हैं। गमछा जो है उसको गैमुसा यहाँ पे कह रहे हैं। ये आपको समझो मल्टीपर्पज क्लोथिंग होता है, ये हमेशा रखते हैं ये लोग, असमीज लोग। ठीक है, बहुत काम आता है उनके लिए एक तरीके का ट्रेडिशनल अटायर है। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है, अपटानी ट्राइब। अरुणाचल प्रदेश की खूबी क्या है ना, जो वहाँ पे आप नॉर्थ ईस्ट की खूबी लगा लो, जो ट्राइबल लोग जो होते हैं उनके नेम पे माउंटेन भी होंगे, उनके नेम पे डांसर्स भी होंगे, उनके नाम पे फेस्टिवल्स भी होंगे, उनके नाम पे ड्रेस भी होंगे। डिपेंड्स ऑन द ट्राइब्स, क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं। तो अपटानी जो है वो अपटानी लोग पहनते हैं। गालूक, गालूक भी है, जो कि एक तरीके का मेन का ड्रेस है। फिर नागा शॉल नागालैंड का हो गया। अंगामी स्कर्ट जो है वो नागालैंड का हो गया, अंगामी भी ट्राइब है। मणिपुर आते हैं, सवाल बहुत ज्यादा बनता है इससे, इनैफी एंड फेनेक। ठीक है, तो लोग अक्सर फेरन और फेनैक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको होना नहीं है, आपको मणिपुर याद रख लेना है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात, मेघालय की बात करें तो जैन सेम। देखो देखो ऐसा है ना, जो मेघालय के नामों में ना लास्ट में सेम इस तरीके के नाम दिखने को मिल जाते हैं, तो फिर आप तुक्का लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे शाद सुक माइनसियम नॉर्केंड्रम, इस तरीके से जो नाम है वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मेघालय में। मेघालय का एक और है गारो वुमन जो है, वहां पे आपको 3 हिल्स हैं, गारो खासी जैंतिया। पूरा मेघालय 3 भागों में बटा हुआ है, गारो खासी जैंतिया 3 हिल्स हैं, 3 ट्राइब हैं। ठीक है, फिर एक धारा जो है वो भी एक ड्रेस है, जो कि गारो वुमन के द्वारा पहना जाता है, और जैनसेम जो है वो खासी वुमन के द्वारा बोला जाता है। इन लोगों की लैंग्वेज भी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी कारण से आपको नाम देखने को अलग अलग मिल जाएंगे। मिजोरम की बात करते हैं, तो वहां पे एक माउंटेन भी है, पॉन्पुई माउंटेन, जिसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। पॉन जो है एक तरीके का वहां पे ड्रेस भी है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और एक और ड्रेस है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बने हुए हैं, ये है क्वारचई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, तो रिगनाई, रीसा। अब आते हैं सिक्किम। सिक्किम का क्या है ना, बाखू खो। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो चंदेरी साड़ी हमने बताया, चंदेलाज जो थे, राजा जो थे। उसके बाद महेश्वरी साड़ी, दोनों आपको पता होना चाहिए। चंदेरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क साड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और लुगदी। चलिए अब एक बार क्विकली सवालों को देख लेते हैं, और ये सवाल उसी से बने हुए हैं जो अभी हमने आपको बताया, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं तेजी से करूंगा, आप आराम से करना घर बैठ के, जब मैं इसको हैंड आउट दे दूंगा। तो पोचमपल्ली साड़ीज आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है ना। पटोला साड़ी, जैसा कि मैंने बताया, पाटन डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। बालूचारी साड़ी ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुर्शिदाबाद का बालूशाही बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेस्ट बंगाल। Jamdani sari is famously woven in which state? The right answer is Jamdani, West Bengal, है ना।
तांचोई ब्रॉकआउट साड़ीज आर ट्रेडिशनली फ्रॉम विच स्टेट? जैसा कि आपको पता होगा बनारसी साड़ी पे काम होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। चंदेरी साड़ी चंदेल के राजा, मध्य प्रदेश। इलकल के एक कर्नाटका, ठीक है। तांत साड़ी वेस्ट बंगाल। नौवारी साड़ी महाराष्ट्र, हमने आपको लावण्य लावनी भी बताया, 9 यार्ड की साड़ी होती है। बॉम्बई साड़ी इज फ्रॉम ओडिशा, जिसको निर्मला सीतारमण पहन के बजट स्पीच देने के लिए गई थी। कॉनरेड साड़ी तमिलनाडु। कोसा छत्तीसगढ़, इसमें आपको ट्राइबल मोटिव इस तरीके के दिख जाएंगे, ठीक है। पैठानी साड़ी इज फ्रॉम महाराष्ट्र। कलमकारी साड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कसाबू साड़ी केरला। ताबू प्रिंटिंग टेक्निक इज ट्रेडिशनल यूज्ड इन साड़ीज ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सा कुछ कुछ यूनिक सवाल जो कि मैं सोचता हूँ यहीं पे करवा दूं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे अटायर्स हैं, ठीक है। तो कुछ जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आए हैं वो आप जान लो, ठीक है। तो यही है, बाउचे is a traditional bridegroom's sword worn during the tribal wedding ceremony in अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वाली वीडियो देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्वॉर्ड जो है ना, ब्राइडग्रूम स्वॉर्ड जो है उसका इस्तेमाल होता है। राहिदे की बात कर लेते हैं, तो राहिदे क्या है दोस्तों? ये आपको बेसिकली लॉन्ग स्कार्फ होता है, महिला पहनती हैं कहाँ पे? तो अपने सर को ठंड से बचाने के लिए, ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पहनती हैं। अब एक चीज बताओ, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीजें कहाँ हो देखने को मिलेंगी? तो ये देखने को मिलेंगी ठंडे प्रदेश में। यहाँ पे कौन कौन सा ठंडा प्रदेश है? एक है हिमाचल प्रदेश और एक है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 2 ऑप्शन गए, है ना। अब हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का। आपको पता होगा जो हिमाचल प्रदेश के जो माउंटेन्स हैं वहां से ठंडी हवाएं ज्यादा आती हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना, क्योंकि वहां पे ठंड तो ज्यादा है ना, है ना। तो राहिदे इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। पांछे इज अ ट्रेडिशनल सैरोंग worn by the men in the state of कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहीं पे सवाल पे मैंने बता दिया है, क्योंकि अगर मैं उसमें ज्यादा डीप जाऊंगा तो ये लेक्चर पीएचडी करा देगा, आपको उतना नहीं करना है। पोचमपल्ली इकट साड़ी जो है मैंने बताया आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, है ना। Which goat's underfur is woven into fine shawls called पश्मीना शॉल? जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्मीना शॉल जो होती हैं वो आपको गोट का होता है, ना ही शिप का, है ना। कश्मीरी पश्मीना शॉल। Which of the following is a traditional dress worn by men and women in Kashmir? The right answer is तेरन, है ना। जैसा कि मैंने बताया लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। फेरन मतलब समझो आपको एक तरीके की कंबल की क्लोथिंग बना दी गई है, उसको एक तरीके से फेर दिया गया है, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। Potloy. Potloy is a bridal dress worn by the brides belonging to which state? The right answer is मणिपुर। अब ये कहाँ से आया वो समझो। अगर आपने हमारी मणिपुर वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बता रखा है, मणिपुर का जो मैंने क्लासिकल डांस कराया था उसमें मैंने बता रखा है, जो महिलाएं जो होती हैं वो आपको इस तरीके का स्कर्ट पहनती हैं मणिपुर में, जो कि थोड़ा सा यूनिक होता है, इसमें बहुत सारा काम होता है और इस तरीके का स्कर्ट होता है उन लोगों का, बहुत बड़ा सा, है ना। ये पाँव हो गया मान लो, सॉरी फॉर द अजीब पाँव, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉटलोय, एक तरीके के पॉट के स्ट्रक्चर का है, इससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पॉटलोय इज फ्रॉम मणिपुर। द ट्रेडिशनल वीव ऑफ गुजरात इज नोन एज, जैसा कि हम लोगों ने देखा, द राइट आंसर इज पटोला, लग्जूरियस साड़ी होती है ना। मखेला चैदोर, जैसा मैंने आपको बताया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। मखेला चैदोर जो है वो आसाम में देखने को मिलता है, बिहू जो महिलाएं करती हैं वो मखेला चैदोर ड्रेस में भी देखने को मिलती हैं। इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विच इंटेल्स डेलिकेट ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी ऑन फैब्रिक्स लाइक शिफॉन, मसलिन, ऑर्गेन्जा, ऑर्गेंडी एंड सिल्क। द राइट आंसर इज चिकनकारी। एम्ब्रॉयडरी वर्क मैंने आपको बताया जो फेमस कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश का चिकनकारी हो गया, पंजाब का फुलकारी हो गया, ये सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। पैठानी साड़ी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये क्या है? तो टेक्सटाइल वीविंग टेक्निक है। डैश इज अ टेक्सटाइल आर्ट फ्रॉम गुजरात राजस्थान। द राइट आंसर इज बंधानी, है ना।
ठीक है दोस्तों, चंदेरी इज फ्रॉम एमपी, पैठानी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, एकट साउथ इंडिया में केरला वगैरह के साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, एकट इज लाइक अ प्रिंटिंग, ये भी प्रिंटिंग टेक्निक ही है। धोती गमछा इज द इंडिजिनियस टेक्सटाइल सिंबल ऑफ, देखो गैमुसा है ना, तो इट्स फ्रॉम आसाम, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको आसाम का जो फोक डांस कराया था तो उसमें ओझापल्ली डांस बताया था, जिसमें अवध ओझा एज अ कैरेक्टर यूज किया था और उसको हमने गमछा पहनाया था। ठीक है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। फुलकारी, पी फॉर फुलकारी, पी फॉर पंजाब, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक मूवी आई थी अनुष्का शर्मा की, शायद फुलका फिलौरी, हाँ, इसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, द सुजीनी एम्ब्रॉयडरी वर्क बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों ऐसा है, जो कुछ कुछ टेक्सटाइल्स को ना जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट मैंने इंपॉर्टेंट वाले तो कवर कर ही लिए हैं। तो सुजीनी को भी जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ से है, तो ये बिहार से है। ठीक है, उसके बाद पोंगपुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोंगपुई एक तरीके का माउंटेन है जिसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। एक तरीके का माउंटेन क्या होता है वहां पे, मिजोरम का एक माउंटेन है जिसको पोंगपुई कहते हैं, ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। और ये एक तरीके का ट्रेडिशनल टेक्सटाइल भी है। जो पॉन पीपल होते हैं ना, पी 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 ए यू एन, पॉन, तो राइट आंसर इज मिजोरम। द ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड पानो भाजू, जैसा कि हम मुझे अभी याद आ रहा है, इट्स फ्रॉम गोवा, आपको भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इज वर्न बाय वुमन, बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, पानो भाजू इज फ्रॉम गोवा। ठीक है, द घो फॉर मेन एंड खेरा कीरा फॉर वुमेन आर द ट्रेडिशनल अटायर worn by, देखो ऐसा है दोस्तों, ये बाहर का है, मतलब हमारे इंडियन बॉर्डर के आसपास के जो स्टेट्स कंट्रीज हैं वहाँ का है। और इससे भी सवाल बनते हैं, तो फिर इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आप कितना याद रखोगे, हमारे देश का याद नहीं होता, तो फिर यहाँ पे सवाल के मेथड से ही समझ लो। ठीक है दोस्तों, नाम से आपको लग गया होगा, इट्स फ्रॉम भूटान। ठीक है, किमोनो, ये भी बाहर का है दोस्तों, ये जापान का है, जैसा कि मुझे पता है। और आपको अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, ये उतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है इसको। भाकू, अ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन, बिलोंग्स टू विच स्टेट्स, तो राइट आंसर इज सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है खत्म। और और इसकी पीडीएफ भी मैं जल्दी डाल दूंगा, आपको एक दो या दो बार पीडीएफ देख लेना है एग्जाम से पहले, खत्म काम, उससे ज्यादा इस पे सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल आते हैं, जिससे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, चलो।